नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। कब किस स्थिति में मनुष्य को सुख नहीं मिलता? जन्म कुंडली में सुख भाव का विचार चतुर्थ हाउस से किया जाता है, फोर्थ हाउस से किया जाता है। फोर्थ हाउस का जो स्वामी है, अगर तृतीय घर में हो तो ऐसा व्यक्ति परिश्रम करते करते अपने घर बनाते बनाते भी अपने भाई बंधुओं के लिए तो त्याग करेगा, लेकिन भाई बंधु ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझेंगे। यहां तक मित्रों को भी वो देगा, पर मित्र उसको कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव से तीसरा भाव द्वादश भाव पड़ता है। यानी चतुर्थेश यदि तृतीय भाव में होगा तो जीवन भर आप खर्च करते रहोगे, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि चतुर्थेश पंचम भाव में यानी दूसरे भाव में बैठा होगा तो आपके पोते, आपका आपका बेटा सेवा जरूर करेंगे। लेकिन चतुर्थेश यदि छठे घर में बैठ जाए तो आपकी माँ, आपके मकान में रहने वाले ही या किराएदार ही आपके शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि छठा घर शत्रु, रोग और ऋण का है। जब चतुर्थेश रोग, ऋण, शत्रु के स्वामी के साथ या युत हो या फिर दृष्ट हो तो आपको अपने ही घर में रहकर चैन की नींद नहीं लेने देंगे। अब यहां एक विचार और कर लेना है। चतुर्थेश यदि अष्टम भाव के स्वामी के साथ युत या दृष्ट होगा तो जातक का घर सदैव तोड़ा फोड़ा जाता रहेगा, डिवाइडर बनते जाएंगे, मकान कभी भी संपन्न नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, कुछ ना कुछ बाकी रहेगा अगर अष्टमेश के साथ चतुर्थेश होगा तो। दूसरा, वाहन आदि का सुख भी पूरी तरह से जातक को नहीं मिलेगा अगर अष्टमेश चतुर्थेश एक जगह होंगे तो। मां के साथ पूरा आयु का सुख नहीं मिल पाता जब अष्टमेश के साथ चतुर्थेश होगा तो, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु है, अष्टम भाव आंतरिक विचार है, अष्टम भाव जमीन में गड़ी हुई वस्तुओं का है। कभी कभी तो ये होता है कि जातक को जब शुभ चतुर्थेश और अष्टमेश की युति हो तो जातक को मकान बनाते समय सोना चांदी, गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है, विरासत में माता पिता की संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। और कोई ऐसा व्यक्ति जब अष्टमेश और सुखेश मजबूत होंगे तो आपको जमीन जायदाद, अपनी जमीन जायदाद देकर चले जाते हैं। और यही सुखेश यानी सुख भाव का स्वामी यदि 12वें घर के स्वामी के साथ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जन्म भर, जिंदगी भर सत्कर्म करते करते जरूर बीत जाएगा, अच्छे कर्म करते करते बीत जाएगा, लेकिन उसके पल्ले में कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव व्यय है, खर्च है, भोग है। अगर चतुर्थेश अच्छा है तो आदमी को दान पुण्य करवाएगा, चतुर्थेश बुरा है द्वादशेश के साथ तो आदमी को भोग, वेश्यावृत्ति करवाएगा, आदमी को ऐश प्रस्ती में डालेगा, गाड़ी, वाहन, मकान खरीदते बेचते जीवन तंग हो जाएगा, लेकिन उसके पास सुख नाम की चीज नहीं होगी। यदि यही सुखेश व्यक्ति के अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो उसके जीवन में अच्छा सुख होगा, अन्यथा उसको अच्छा सुख नहीं होगा। इसी प्रकार से चूंकि चतुर्थ भाव माँ का भी है, चतुर्थ भाव पब्लिक का भी है, वाहन का भी है, मकान का भी है, इसलिए अगर चतुर्थेश शुभ ग्रहों के साथ बैठा होगा, छठे, आठवें, 12वें नहीं बैठा होगा तो जीवन में सुख होगा, अन्यथा सुख ना के बराबर होगा। इसलिए मेरी मानो तो सुख की अपेक्षा पहले अपनी कुंडली का विचार करके भगवान की तरफ अपने समय को, अगर बुरा है सुखेश तो अपने जीवन को भगवान की तरफ, संतों की तरफ, गुरुओं की तरफ, आध्यात्मिक तरफ, ग्रंथों की तरफ मोड़ दो। सुख भाड़ में जाए, मिले ना मिले, लेकिन परम सुख देने वाला परमात्मा तो आपके निकट ही है। इसलिए उस परम सत्य परमात्मा को परम सुख मान करके कुंडली के ग्रहों को तिलांजलि दे करके अच्छे मार्ग में, भजन मार्ग में लग जाओ। आपका सुख मजबूत ही होगा, आपका मोक्ष मजबूत ही होगा, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो सुखेश पर ही विचार करके अपने जीवन को ईश्वर की तरफ मोड़ने का प्रयास करें। सीधी साधी जिंदगी जब होगी तो आप खाक में भी बैठोगे तब भी आनंद आएगा। फटे हुए जब
टोटके, फटे हुए टाट के पैबंद भी आपको सुख दे सकते हैं। जब आत्म सुख है आपके अंदर तो ईश्वर आपको अगर सुख देना चाहते हैं तो देंगे, लेकिन यदि आप सुख लेना नहीं चाहते तो ईश्वर को समर्पित करके अपने समस्त सुख को परम सुख में सम्मिलित हो जाओ। यही सत्य है जीवन का। तो सुख के इस विचार के साथ आध्यात्मिक चर्चा हमने जो आपके साथ बांटी है वह जरूर ध्यान करके करिए। बस विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।